हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 कैश बुक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैश बुक का इंट्रोडक्शन, उसके मीनिंग, उसके फीचर्स, फिर प्रिकॉशंस भी हमने देखे, सिंगल कॉलम कैश बुक का हमने फॉर्मेट भी देखा और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी किया। ठीक है, आज हम लोग फुल फ्लेज एग्जाम्पल सिंगल कॉलम पर करेंगे विद जीएसटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विद जीएसटी आपका जीएसटी वाला पूरा कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर विदाउट जीएसटी सॉल्व कर पाना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 के बच्चों से मेरी एक ही कंप्लेन है कि भैया कमेंट्स नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करें। ठीक है, योर कमेंट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट डेफिनेटली ड्रॉप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ शर्मा दिल्ली। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तब सामने वाले का लोकेशन क्या है वो बहुत ही मैटर करता है, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि भाई वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग क्या चार्ज करते हैं, आईजीएसटी चार्ज करते हैं, और अगर इंटर स्टेट राइट इंट्रा स्टेट है देन वी हैव टू चार्ज एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल विद जीएसटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 अप्रैल 2018 डेट दिया है, तो 1 अप्रैल 2018। ठीक है, चलिए अब अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ 1 अप्रैल लिख सकते हैं, ऊपर 2018 लिख देना है। ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ डेट और मंथ लिखना है, राइट। सो इससे आपका टाइम बचेगा और अकाउंट्स में आपका टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कंप्लेन यही आती है बच्चों की कि पेपर फिनिश नहीं होता। तो आपको जहाँ पे भी टाइम बच रहा है, ठीक है, वहाँ पे बचाना है, हमें पेपर फिनिश करना है, दैट इज़ आवर मेन टारगेट। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। सो डेबिट साइड पे, डेबिट मतलब कि रिसिट साइड, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, डेबिट साइड इज़ योर रिसिट साइड। सॉरी, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा मैंने, एंड क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड। ठीक है, सो जब भी ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला है दैट इज अ रिसिप्ट, राइट, बिकॉज मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए हमें क्या लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है। अमाउंट इज ₹1 लाख। चलिए सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट हमने ओपन किया और हमने 50,000 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट किए। अब अगर आप लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो पैसे तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, आपको लॉजिकली सोचना है। अगर मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे पास कैश पड़ा है, वो कैश उठाकर मैं अपने बैंक में डाल रहा हूँ, तो बिजनेस में मेरा कैश का बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब कि पेमेंट साइड पे ये तो अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज रिसीट साइड पे तो कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिससे आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे क्या आ रहा है, जहाँ से आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सो 2 अप्रैल को 2018 लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिखना है। ठीक है, बिकॉज जर्नल एंट्री क्या करोगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो नाम क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। सो कैश बुक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपकी जर्नल एंट्रीज भी रिवाइज होती है और उसी के साथ साथ आपका लेजर पोस्टिंग वाला कंसेप्ट भी रिवाइज होता है, राइट। चलिए, बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़। 3 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कैश बुक बना रहे तो कैश वाले ट्रांजैक्शंस आएंगे। कल मैंने प्रिकॉशंस में भी मेंशन किया था कि भाई जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर ओनली प्रिपेयरिंग कैश बुक। सो परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर क्रेडिट लिखा होता तो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है। ठीक है, 20,000 प्लस CGST SGST एट 6%, राइट, फ्रॉम अ ट्रेडर इन दिल्ली। अब जो ट्रेडर है वो दिल्ली में है, राइट, इवन दो उन लोगों ने डायरेक्टली आपको बोला ही है कि भाई CGST और SGST चार्ज करना है। अगर नहीं बोला होता तब भी वही चार्ज करना था, बिकॉज बोथ दी ट्रेडर्स आर इन दी सेम स्टेट, सो इंट्रा स्टेट हो जाता। चलिए, 3 जनवरी परचेज हो रहा है, अगर परचेज कर रहे हैं तो मतलब मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, राइट। पेमेंट साइड पे लिखना है बाय परचेज। ठीक है, कितना है, 20,000। लेकिन अब मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई इसमें तो जीएसटी भी चार्ज करना है। ठीक है, कितना बोला है,
CGST SGST 6% ईच, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, बिकॉज SGST और CGST का भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट में अब हम लोग वही लिख रहे, क्लियर। सो 6% मतलब 1200 क्लियर। सो आपको जर्नल एंट्रीज बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स वर्थ 5000 प्लस IGST एट 12%, ठीक है। 3 अप्रैल सेल किया है, सेल मतलब कि रिसीट हो रहा है, राइट। हमने किसी को माल बेचा है कैश पे, 5000 प्लस IGST, तो टू सेल्स अकाउंट अमाउंट लिख दो 5000, IGST है, सेल है तो आउटपुट आएगा, राइट। और अगर परचेज होता है तब हम लोग इनपुट लिखते हैं, सेल होता है तब हम लोग आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। सो टू आउटपुट IGST, सॉरी अमाउंट कितना है, यस इसमें और एक मेन कंडीशन थी, सोल्ड गुड्स ऑफ 5000 प्लस IGST, राइट, टू राम ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा है तो हमें ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो भी एग्जाम्पल है उसमें ध्यान से पढ़ लेना कि भाई लास्ट में ही वर्ड्स लिखे होंगे ऑन क्रेडिट या तो शुरुआत में लिखे होंगे, राइट। सो उससे पूरा आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है उन लोगों ने, ऑन क्रेडिट, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपको कन्फ्यूजन के लिए डेफिनेटली दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राम 3000, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम राम 3000 5 अप्रैल, राम के पास से पैसे मिले तो रिसीट साइड पे लिखना है, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो रिसीट साइड पे लिख दो टू राम अकाउंट 3000 रुपीज़। चलिए उसके बाद पेड रेंट ऑफ 4000 प्लस CGST SGST 6% ईच, ठीक है। 7 अप्रैल को हमने रेंट पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंस, इससे मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो पेमेंट साइड पे लिखना है बाय रेंट अकाउंट 7000, और उसके ऊपर GST भी हमें चार्ज करना है, ठीक है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, GST भी चार्ज करना है, कितना है 6% ईच, सॉरी रेंट इज 4000 ओनली। सो सेम बाय इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST 240, ठीक है। सो इस तरह से आपको पोस्टिंग करना है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है 8 अप्रैल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो टू सेल्स लिख दो। चलिए अमाउंट है 10,000 रुपीज़, राइट। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज बोला है कि आपको CGST और SGST चार्ज करना है, तो टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST 600, ठीक है। तो ये जो GST है वो ट्रांजैक्शन के साथ ऐड करना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। GST कहीं अलग से आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज जो भी मुझे कैश मिल रहा है, राइट, मैंने डेबिट साइड पे लिखा मतलब रिसीट साइड पे, तो मुझे तो टोटल 10,000, राइट, मतलब कि 11,200 ही मिलने वाला है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। मैंने जिसको माल बेचा है वो मुझे 10,000 प्लस GST के पैसे देगा, राइट। सो हमें पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। फिर सिमिलरली फॉर परचेज ऑल्सो, लेट से हमने परचेज किया 20,000 में, तो हमें उसे सिर्फ 20,000 पे नहीं करना है, हमें 20,000 प्लस 2,400 GST मिलाकर उसको टोटल पेमेंट करना है। इसलिए हमें तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है। चलिए नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, हमने विड्रॉ किया, अब मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। सो इससे मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो
10th ऑफ अप्रैल को। अब इसमें जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसलिए कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे लिख रहे हैं टू बैंक अकाउंट, बिकॉज मेरा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने अमाउंट से हो रहा है, 7,000 रुपीज़। चलिए, परचेज फर्नीचर इन कैश, अब लिखा ही है स्पेसिफिकली इन कैश। चलिए वापस क्रेडिट साइड पे आ जाता है, तो क्या लिखना है, बाय फर्नीचर, बिकॉज जब भी हम लोग एसेट परचेस करते हैं तो एसेट के हेड में डेबिट करते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, फर्नीचर लिखा है। अगर हमने गुड्स परचेस किए होते हैं तो हम लोग परचेस अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। सो बाय फर्नीचर कितना है, 15,000। इंट्रास्टेट है तो बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, बिकॉज उसका भी पेमेंट करना है 6%, मतलब कि 900। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है पेड सैलरीज 5,000, सिंपल है, सैलरी हमने पे किया, एक्सपेंस है, कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, सो पेमेंट साइड पे लिखना है बाय सैलरीज 5,000 रुपीज़। अब जो हम लोग नॉर्मली लेजर अकाउंट में करते हैं, हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना है, जो हायर टोटल है वो सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। और जो हमने प्रिकॉशंस में पढ़ा था कि कैश बुक कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका डेबिट बैलेंस जो है वो हमेशा हायर साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस हायर है, मैंने टोटल किया हुआ है 121, 200 विल बी और टोटल। लास्ट की आपकी एंट्री आ जाएगी 30th अप्रैल को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D, मतलब कि कैरिड डाउन मतलब कि ये बैलेंस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टू दी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर 31 मार्च वाला मंथ होता, मार्च वाला महीना होता, तो क्या हो जाता, दिस बैलेंस वुड हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो बैलेंस कैरिड डाउन आपका आएगा 22,520। सो इस तरह से आपको विद GST सिंगल कॉलम कैश बुक का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में एक चीज़ समझ लीजिए कि कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप लोग कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज कौन सा एग्जाम्पल आएगा वो किसी को नहीं पता, कौन से टाइप का आ सकता है ये मैं बता सकता हूँ, राइट, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल आएगा कि भैया चलो यही आने वाला है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करें और ऑटोमेटिकली सारे एग्जाम्पल आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और फुल मार्क्स आप लोग एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई कमेंट्स आनी चाहिए, कमेंट से ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि और ज़्यादा वीडियोस रखें, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है कि जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।